बाबा कह रहे तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। प्रश्न है ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चल रहा है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो? तो उत्तर है बाबा का विचार चलता कि समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतनी देर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? कितने मकान बनाने पड़ेंगे? क्योंकि पहले तो मधुबन बहुत छोटा था, तो बाबा कह रहे कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते फिक्र मत करो, तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। और गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, और जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति ततत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। आज बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, बाबा तो पतित पावन है, तो हम बच्चों को कहा मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह न सके। कितनी कल्लो लग रही है। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। माना अगर कौवे का बच्चा होगा तो ऐसा ही होगा ना, जैसे बाप होगा वैसा ही तो बच्चा होगा ना। तो तुम बच्चे भी जानते हो जैसा बाबा वैसे हम। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। तो सागर के बाल बच्चे हुए नदी, तो बड़ी बड़ी नदियां भी है, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है। वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। सागर से निकले हुए कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है, छोटे वाली भाभी उसकी, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। अब जो माताएं गांव की आती है वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसीलिए बाबा कहते इतनी जो गहरी पॉइंट्स है तो समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने एक बार पूछा था कि चीनी किससे बनती है। बाबा ने जनरल नॉलेज के लिए पूछा होगा कि चीनी कैसे बनती है, गुड़ किससे बनता है। तो बोला कि लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, तो क्या करे, तो इसीलिए बोल दिया कि चीनी सफेद है तो सफेद गन्ने से बनती है, और गुड़ लाल है तो लाल गन्ने से बनता है। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं
कि बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा नहीं। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेंगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब ये कोई कृष्ण को तो नहीं बुलाते ना, कृष्ण तो देदारी है, तो कृष्ण को तो नहीं बुलाते। निराकार आकर अच्छा निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। बाबा कहते यहाँ कोई साधु संत नहीं बैठा तुम्हारे सामने। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर आकर पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो विनाश स्थापना के बाद ही हुआ ना, तो पहले स्थापना फिर विनाश। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक ही धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र दिखाते हैं, चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक। सो विश्व का मालिक हो गया ना। अर्जित भाई अपना स्पीकर बंद करो। तो बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है, ये भूलो मत। और पॉइंट्स तो भूल जाती है, ये तो मुख्य है। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन बनने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। पवित्र नहीं बने तो पवित्र दुनिया में कैसे जाएंगे? तो सतो प्रधान तो बनना पड़ेगा। निराकारी दुनिया भी पवित्र है ना, साकारी दुनिया भी पवित्र है। सतयुग में अपवित्र पति दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है ना, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, माना इस मनुष्य लोक में। सतयुग त्रेता भी यहाँ ही है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होता है। नाटक जो है वो स्थूल वतन में होता है, इस मृत्यु लोक में होता है। तो बाबा कहते हैं तो ये कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं होता है, ये तो यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, तो वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। और ये साकारी सृष्टि तो कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, क्योंकि सतयुग में केवल भारत ही होता है ना। तो अभी तो कितनी बड़ी सृष्टि है, वहां तो है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है।
जो मनुष्य कहते हैं ना, राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, वहां भी असुर दिखा दिया, ये झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सत्युग हेवन की स्थापना होगी। तो तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी है तो जरूर तरस तो पड़ेगा ना, दया तो आएगी ना। वह है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई भी शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते हैं कि वह निर्लेप है, माना पाप पुण्य का जो लेप शेप है वो आत्मा पर नहीं पड़ता। ये तो गलत है। पाप पुण्य का असर तो आत्मा पर ही होता है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। तो वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए ना। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को भी पता नहीं है। कहते भी है ना कि ये पाप आत्मा है, ये बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा व पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये महान परमात्मा है। कभी ऐसे बोलते हैं क्या? महान परमात्मा है? नहीं। सन्यासियों के लिए भी कहेंगे कि ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई भी हो नहीं सकता। एक बाबा के सिवाय और कोई भी हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा तो कोई हो ना सके। इस समय तो सभी पतित है, कोई भी पावन नहीं है। और जब पावन होगा तो सभी पावन, कोई भी पतित नहीं है वहां। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां निकलती है, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। कितने प्रकार के मंत्र हैं? तो यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं। कई लोग तो राम 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 ऐसे बोलते ही रहते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग भी कहा जाता है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। तो भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। तो यह बाप के सिवाय और कोई भी सिखा न सके। जो राजयोग है वो बाबा के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता। कोई साधु गुरु आदि नहीं सिखा सकता। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे ना। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। जैसे बाजोली खेलते ना, बाजोली में क्या होता है, एकदम गोल गोल घूमते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाजोली खेलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
ऐसे ही चक्र चलेगा। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, माना बहुत ही बाबा ज्यादा डिटेल तो बताते ही है, लेकिन मुख्य बात एक ही बताते हैं कि बाप की याद में रहो। ये मुख्य बात है, मेन पॉइंट है। यह भी तो बुद्धि में है ना कि बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। अब 84 लाख की तो बात ही नहीं है, कोई को पता ही नहीं। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ही नहीं सकते, फिर तो कल्प कितना बड़ा हो जाएगा। तो मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है, आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं समझते। एक बाप ही जान सकते हैं कि कैसे आत्मा ऊपर से आकर अपना पार्ट बजाती है, वो कोई भी नहीं जानते। मनुष्य को कभी परम पिता व गॉड फादर नहीं कहा जाता। ये शब्द तो शिव बाबा के लिए ही है, परम पिता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि चली जाती है। जीव आत्माओं का बाप तो होगा ना। आत्मा इस शरीर, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का तो नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है। अब आत्मा को तो आत्मा ही कहते हैं ना, या तो शालिग्राम कहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा भी एक ही नाम है। अब शिव बाबा का तो मेन नाम तो शिव है, लेकिन वैसे बहुत सारे नाम हैं। तो आत्मा एक ही नाम है, फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। तो परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े सुनाएंगे, अब बाबा को शरीर का आधार तो लेना ही पड़ेगा। तो बाप समझाते हैं कि इनको तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है ना। मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात कलयुग की रात्रि में आता हूँ। अभी तो रात्रि है ना, ये है ही पतितों की दुनिया, यहाँ पर सब पतित है। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। तो यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, विनाश का साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे, बहुत ध्यान में जाते थे, वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका भी रात्रि में जन्म दिखाते हैं। अब शिव बाबा का भी रात्रि में जन्म दिखाते हैं, शिव की रात्रि, और कृष्ण का भी रात्रि में ही दिखाते हैं, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया का एक तरफ विनाश होगा और एक तरफ कृष्ण का जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं कृष्ण का जन्म भी रात्रि को ही दिखाते हैं। तो कहते हैं शिव ने बैल पर सवारी की। अब सारा दिन कोई बैल पर सवारी थोड़ी कर सकता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म नहीं होता। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। जब भी हम दिल से याद करते हैं
तो बाबा हमें मदद करते हैं। बाबा हाजिर सूक्ष्म रूप से तो अभी तो बाप दादा कहीं भी जा सकते हैं तो हाजिर हो जाते हैं। बाप कहते हैं, बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं तो राम राम व नमस्ते कहते हैं ना। सब लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है, कोई राम राम कहेगा, कोई नमस्ते करेगा, कोई जय श्री कृष्ण करेगा, ऐसे हर एक का कुछ न कुछ अलग तरीका है। तो राम राम व नमस्ते करते हैं। अब यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब भाई भाई हो। वो एक ही बाप है तो हम सब क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ये सारा दिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। स्वयं भगवान आकर ब्रह्मा तन लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे लिए भगवान आए हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, लेकिन कई बच्चे पूरा दिन याद भी नहीं करते। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं ना, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई भी देते हैं। प्रजा भी तो कहेंगी हमारा भी राज्य है ना। सभी जैसे इस समय सभी कहते हैं ना मेरा भारत, तो ऐसे वहां प्रजा कहेंगी कि हमारा भी देश है, हमारा भी राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं कि यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों ही कहते हैं ना कि ये हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। तो बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग जैसी तकलीफ बाबा नहीं देते हैं कि इतना व्रत करो, उपवास करो, इतना तीर्थ यात्रा करो। हाँ, ऐसा कुछ भी बाबा नहीं कहते। बस एक जगह बैठकर मुझे याद करो, या तो चलते फिरते मुझे याद करो। कर्मयोग भी है। तो और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। अगर सब कहे कि हम मधुबन में ही जाकर रह जाए या सेंटर पर रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा कहते अपने घर में ही रहो, अपने घर को ही, घर का ही वातावरण अच्छा बनाओ। तो सबको यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। और सचमुच इतने सारे जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब अगर मधुबन चले जाए, और वैसे भी देखो जब थोड़ी ज्यादा संख्या हो जाती है तो कितना मुश्किल होता है, तो फिर बाबा कहाँ रखेंगे। तो इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहरेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। तो पहले तो फिर भी बहुत कम थे जब साकार में, अभी तो देखो कितने सारे बच्चे हो गए। तो बाबा कहते वृद्धि को तो पाते ही रहेंगे। इतनी इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़ेगी। अब ब्रह्मा बाबा का विचार चलता था कि इतने सारे बच्चे आएंगे तो मकान चाहिए। अभी देखो कितने सारे मकान, कितने रूम बन गए हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा होगा ये सब आस पास वाले मकान भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ऐसे करना पड़ता था। जब ये शांतिवन नहीं था, ऊपर ज्ञान सरोवर और आबू रोड में, माउंट आबू में, मधुबन में प्रोग्राम होता था, तो आसपास के मकान लेना पड़ता था। तो आसपास के मकान सब लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। अब पैसे की तो कोई बात नहीं है, समय बड़ा नाजुक होता जाता है।
बाप और बच्चे दोनों ही अविनाशी है। और लास्ट में भी तो ऐसा होगा ना कि जब विनाश होगा तो बहुत बच्चे वहां पहुंच जाएंगे, लास्ट में वहीं पर शरीर छोड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते इतने सब बच्चे रहेंगे कहाँ। तो अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं, ये ज्ञान का खजाना। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। उसी समय, उस समय जब साकार में बाबा थे, उस समय तो अगर 30-40 लोग भी हो जाते थे तो कहते थे कि बहुत फुल सीजन हो गई, बहुत ज्यादा संख्या हो गई। और अभी तो 30,000 हो जाते हैं, तो कितना फिर भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा विचार करते हैं, अभी और भी बड़ा बना रहे हैं। तो बाबा विचार करते हैं कि इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम फिक्र क्यों करते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, देखो, धीरज करो। तो बाबा कहते देखो सब कुछ हो जाएगा, तुम पढ़ते रहो मन मना भाव। बाबा कहते तुम अपनी पढ़ाई करो और मेरी याद में रहो, मन मना भाव माना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी देखो हो गया ना, सारा इंतजाम हो गया, कितने सारे बच्चे आते हैं। तो तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है। हाँ, बाबा कहते अभी एक ही फिक्र रखना है, एक ही ख्याल रखना है कि हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। तो बाबा बात तो बहुत सहज समझाते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो कितना चिल्लाता है, चिल्लाता है ना। अगर उसकी माँ इधर उधर चली जाए तो कितना चिल्लाता रहता है। तो बाबा कहते हैं अब वह तो है जानवर, तुम बच्चों ने भी तो रड़ियां मारी ना। तो वैसे ही जब हम लोग दुखी हो गए तो जो आत्मा के माता पिता है शिव बाबा को कितना पुकारा, कितना याद किया कि हमारा दुख हरो, हमें सुख दो, हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों ने भी तो रड़ियां मारी है ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे। बाबा कहते बहुत दुख बढ़ेगा, बहुत चिल्लाएंगे। तो आगे चलकर बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। कहते हैं ना दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब समस्या आती है तो सब शिव बाबा को बुलाएंगे और वैसे तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, ये नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, प्राकृतिक आपदाएं भी जरूर आनी है। अभी आप देखो कि कितना गर्मी थी, तो गर्मी में लोग सोचते हैं बारिश हो जाए तो अच्छा है, और अब बारिश आ गई तो इतनी बारिश आ गई कि बस पानी पानी हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। कितना खर्चा कर बॉम्ब शादी बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, ये बॉम्ब शादी बनाने में बहुत खर्चा होता है। खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी है मौत से, फिर भी बनाते हैं। फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं होता है। तो बॉम्ब्स की लड़ाई तो चलेंगी, और इतना ये जो बॉम्ब्स वगैरह है वो इतना मन ज्वलनशील होता है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से अपने आप ही वो ब्लास्ट हो सकता है। तो बॉम्ब्स की लड़ाई भी चलेगी। अभी बनते ही ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए, माना ऐसे बनाते हैं जिसमें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, तुरंत ही मनुष्य मर जाए। तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो तुरंत मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में
पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर। कोई नई चीज पहले टाइम लगता है, फिर तो फटाफट बनती जाती है। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? बहुत बनेंगे, सब देशों के पास है। तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया का भी विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा भी लेना है। तो गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, जो अभी सच्चा गीता ज्ञान बाबा हमको दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आदि सनातन माना गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका तो कोई गायन नहीं है, उनकी तो महिमा नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा। ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों का क्या काम है? लौकिक में भी ब्राह्मणों का क्या काम होता है? कथा सुनाना। जैसे कहीं पूजा होगी, कुछ भी शुभ कार्य होगा या कोई दुख का कार्य होगा, पहले ब्राह्मणों को ही बनाएंगे। कोई शरीर छोड़ दिया, कोई पूजा हुई और कोई भी कुछ हुआ, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी तो छोटे छोटे हैं जो धर्मशास्त्र, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। तो ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे। हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप याद प्यार और शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए भी किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। जैसे शिव बाबा ने बोला ना, वेट एंड सी, फिक्र मत करो। तो ड्रामा के हर राज को जानते हुए भी किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। भले विनाश भी होना है तो भी उसका टेंशन नहीं लेना है, फिक्र नहीं करनी है। जो होना है वो हो जाएगा। हमें तो बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, तो पढ़ाई भी पढ़ते रहना है। मन मना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। मन मना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। और दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। और वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत माना प्रूफ देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जो हर पॉइंट को स्वतंत्र
जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, ज्ञान की हर पॉइंट को, तो बाबा कहते हैं वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना तो सहज है, ज्ञान का वर्णन करना तो सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना। अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। एक बार रिपीट, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना तो सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत का साक्षात्कार कराना। तो फिर स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटक बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी सब एक एक पॉइंट सुनाओ कि आज बाबा ने क्या बोला।